जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसवाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम आपको निकालना सिखाएंगे, वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले ले लेते हैं हम, जैसे 46 है और 46 का हमें जो है वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये 4 जो है, पहले इसका वर्ग कर लेते हैं। 4 का वर्ग हो जाता है 16 और 6 का वर्ग हो जाता है 36। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 4 और 6 और 2 की मल्टीपल कर लेते हैं। तो 4 6 24 और 2 48 हो जाता है। और इस साइड से एक नंबर छोड़कर हम ये नंबर लिख लेते हैं, इसमें 48 लिख लेते हैं और बाद में जो है हम इसे ऐड कर देते हैं। तो ये निकल के आता है 1 2। ये इसका वर्ग जो हो जाता है हमारा हो जाता है 2116। इसी तरह से हम 57, ये 50 से कम का था। अब इससे दूसरा निकालते हैं हम 57 का। तो जब हम 57 का वर्ग हम ज्ञात करते हैं तो इसमें भी यही करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब क्या करते हैं इसमें, ये 5 की 7 की और 2 की गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 70। फिर लास्ट में आके हम इसे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा 9 हो गया है, ये 4 हो गया है, ये 12 हो गया है, 2 आ गया है और ये 3 हो गया है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 3249। इसके बाद एक और निकाल के देख लेते हैं। इसके बाद हम 63 का देखते हैं। 63 का भी यही हमें निकालना होता है। 6 का क्या हो जाता है 36 हो जाता है और 3 का 9 हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम लिखते हैं इसे डबल डिजिट में लिखते हैं, क्योंकि हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 3 का 9 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 09 लिखेंगे। इसके बाद फिर वही अपनाते हैं, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और एक नंबर छोड़कर इधर हम 36 लिख देते हैं। फिर इसे ऐड कर देते हैं। ये 9 हो जाता है, ये 6 हो जाता है और ये 9 हो जाता है और ये 3 हो जाता है। तो हमारा इसका वर्ग आ जाता है 3969। ये तो दोस्तों एक टाइप से था। दूसरी विधि क्या होती है इसकी, दूसरी विधि को हम आगे देखते हैं। दूसरी विधि में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही ये 46 है, 46 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो हम इसके 50 के बेस पर निकालते हैं। तो 50 के बेस पर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो है 46 50 से कितना कम है। ये 50 से कितना कम है, ये 4 कम है। तो हम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 16 हो जाता है। और इसका जो है, इसका आधा कर आधा हो जाता है इसका 25। 25 में अगर कम है तो माइनस कर देते हैं, अगर ज़्यादा है तो प्लस कर देते हैं। तो 4 जो है हमारा वो कम है। तो 4 कम है तो हम इसमें से 4 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से 21 आ जाता है और ये 16 आ जाता है। इस टाइप से भी हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये 50, ये तो 50 से कम था। अब 50 से हमें ज़्यादा निकालना है तो हम 57 का निकाल के देख लेते हैं। तो 57 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं, क्या 57 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 7 ज़्यादा है। 50 से 7 ज़्यादा है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 हो जाता है। और ये 50 का आधा 25, 25 क्योंकि 25 जो है 25 आ गया है। और 50 में कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 ऐड कर देंगे। कम होता है तो माइनस कर देते हैं और ज़्यादा होता है तो हम ऐड कर देते हैं। तो ये 25 और 7 32 हो जाता है और दोस्तों ये 49 हो जाता है। ठीक है साथियों, तो 50 के आसपास का जो वर्ग है वो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। जो 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग किस टाइप से निकालते हैं दोस्तों, इसमें जैसे हम 107 का वर्ग निकाल कर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, क्या जो नंबर है पहले वो नंबर ले लेते हैं, 107 ले लेते हैं। इसके बाद इसमें 100 से कितना ज़्यादा है, भाई 100 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होता है उतना ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ 107 जो है वो 100 से 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 ऐड कर देते हैं। और इसके बाद ये 7 जितना ज़्यादा होता है इसका वर्ग ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया है, ये तो हो गया है हमारा 114।
और ये हो गया है हमारा 49। तो इसका वर्ग जो है वो आ जाता है 114 49। इसे फिर एक साथ कर लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा 107 का वर्ग निकालना। मान लीजिए दोस्तों हम दूसरा निकालते हैं। मान लीजिए हम 117 का निकाल लेते हैं। तो 117 में भी हम क्या करते हैं, पहले तो ये नंबर लिख लेते हैं, 117 हो गया है। और 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 17 ज़्यादा है, वो ऐड कर देते हैं। फिर ये जो 17 हमारा आया है इसका ही हम वर्ग ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो 117 और 17 ये तो हमारा 134 हो गया है। और ये 17 का स्क्वायर हमारा 289 हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं 89, और ये तीसरी वाला जो नंबर होता है, तीसरी डिजिट जो होती है वो इसमें ऐड हो जाती है। तो 134 और 2 136 हो जाता है। ये हमारा इसका वर्ग निकल के आ जाता है। ठीक है साथियों, ये तो था 100 से प्लस वाला। अब हम देख लेते हैं 100 से माइनस वाला किस टाइप से निकालते हैं। अब हमें 100 से कम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम 88 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 88 है तो 88 जो है, पहले तो नंबर लिख लेंगे हम 88। और 88 में ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है, 12 कम है 100 से, ये कम आ गया। और अब ये जो नंबर है इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 88 से जब 12 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 76, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो वही है, हम 2 डिजिट लिख लेते हैं, ये 44 लास्ट के 2 अंक लिख लेते हैं, 44 हो गया। और ये वाला नंबर जो है इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो 76 1 77 हो गया है, ये 88 का हमारा वर्ग हो गया है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, 94 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 94 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो हम वही विधि अपनाते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, ये नंबर लिख लेंगे, 94 हो गया है। और इसके बाद में ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है, तो हम 6 लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद में हम 6 का वर्ग ले लेते हैं। तो 94 में से हम जब 6 निकाल देते हैं तो ये हमारा 88 आ जाता है, और ये हमारा 36 हो जाता है। तो हमें इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये 88 आ जाता है। तो 94 का हमारा स्क्वायर आ जाता है 88 36। दोस्तों अब हम देखते हैं इकाई का अंक 5 होने पर वर्ग कैसे निकालें। दोस्तों ये बहुत आसान है। इकाई का अंक अगर 5 हो तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है, और ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है। जैसे हम 35 का हम निकाल लेते हैं, 35 का हम स्क्वायर निकालते हैं। तो हम सीधी सीधी क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाता है। और इसका स्क्वायर जो निकालते हैं, ये जो नंबर होता है सेकंड नंबर, इसमें हम इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीपल कर देते हैं। तो 3 है तो हम 4 से मल्टीपल करेंगे, और 3 4 12 हो गया है। तो इसका जो वर्ग है वो आ जाता है 1225। ठीक है साथियों, इसी तरह हम 65 का निकाल के देखते हैं, 65 का वर्ग निकाल के देखते हैं। तो 5 का कितना हो जाता है 25, और 6 में जब नेक्स्ट नंबर की मल्टीपल करते हैं 7 की, तो 6 7 जा 42 हो जाता है। तो 65 का वर्ग हमारा कितना आ जाता है 4225 आ जाता है। इसी तरह साथियों हम 125 का निकाल के देखते हैं। 125 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो फिर यही करते हैं, जो 5 होता है उसका वर्ग निकालते हैं। तो 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25 हो जाता है। और ये 12 जो होता है इसके अगले नंबर से हम मल्टीपल कर देते हैं 13 से। जब हम 13 से मल्टीपल करते हैं तो 13 टू जा 26 हो जाता है, 2 और 13 में 13 और 2 15 हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा 15625। दोस्तों ये तो था क्या इकाई का अंक 5 हो, लेकिन इसे 100 बेस पे भी कर सकते हैं। 100 बेस पे कैसे करेंगे वो हमने पीछे बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। 125 है तो ये स्क्वायर है, तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं 125। और 100 से कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, तो 25 ऐड कर देते हैं। अब इसमें जो है, जो ये 25 ज़्यादा है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कितना हो गया है, ये तो 150 हो गया है, 125 25 150 हो गया है। और 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं, और 6 जो होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो 150 और 6 156 हो जाता है। ठीक साथियों, मुझे उम्मीद है क्या आपके समझ में आ रहा होगा।
अब हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। जैसे साथियों पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और ये आ जाता है 48 49 40 49 तक जाता है, और 49 से फिर ये जो सीरीज होती है फिर रिवर्स हो जाती है। तो इस टाइप की सीरीज में हम क्या करते हैं, जो मीडियम नंबर होता है, जो सबसे लार्ज नंबर होता है उसे लेते हैं और उसका वर्ग निकाल लेते हैं। तो 49 का इसमें क्या करना है, हमें 49 का वर्ग निकालना होता है, जो बीच जो सबसे लार्ज नंबर होता है उसका वर्ग निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब साथियों हमने 2 टाइप से बताया था, एक तो ये था या 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो गया है, 9 का स्क्वायर कर दो 81 हो गया है, और अब 4 9 36 36 दूनी 72 हो गया है, ये हो गया है, तो 1 हो गया है, ये 10 0 हो गया है, ये 13 1 14 हो गया है, ये 2 हो गया है, ये हमारा आ गया है 2401। दूसरी विधि जो बताई थी, दूसरा टाइप जो बताया था हमने वो क्या था भाई, ये 50 से कितना लेस है, 1 कम है। जब 50 से 1 कम है तो फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो डबल डिजिट में लेके चलते हैं तो 1 का 01 हो जाता है, और ये 50 क्योंकि 50 के बेस पर कर रहे हैं तो इसका आधा 25, और 25 में से कम होता है तो कम और ज़्यादा होता है ज़्यादा, जितना कम या ज़्यादा होता है उसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 1 कम हो रहा है तो यहाँ 1 कम कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया है, और ये 01 हो गया है। तो किसी भी टाइप से हम दोस्तों इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 1892 है, तब संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें 1892 ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो 18 है ये किस किस संख्याओं के बीच में आता है, किस संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, एक तो 4 और एक 5, तो इसका मतलब पूरा संख्या जो आएगा वो 40 और 50 के वर्ग के बीच में आएगा। तो हम बीच वाला निकाल लेते हैं, 45 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 45 का वर्ग निकालेंगे तो 45 का वर्ग कितना होता है, 45 का वर्ग जो हो जाता है वो 25 आ गया है, और यहाँ पर अगले नेक्स्ट नंबर से मल्टीपल करेंगे तो 4 बन 20 हो गया, ये कितना हो गया 2025 हो गया। अब 2025 जो है इस संख्या से बड़ा है, 2025 जो है वो 1892 से बड़ा है, तो हमारा जो नंबर होंगे, जो क्रमांक संख्याएं होंगी हमारी, वो 45 से छोटी होंगी, इसका मतलब 40 से 45 के बीच में होंगी। तो ले लेते हैं हम 40 से 45 के बीच में, तो कौन कौन सी संख्या ले लें, 40 से बड़ी होगी 41 होगी, 42 होगी, 43 होगी और 44 होगी। अब देख लीजिए यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो 2 है, तो एक तो 2 एकम 2, एक तो ये दोनों संख्याएं हो सकती हैं, 3 दूनी 6 ये नहीं हो सकता है क्योंकि 6 इकाई का अंक आ रहा है जो हमारा है नहीं, और 4 3 12 ये दोनों हो सकते हैं। अब 40 प्लस 2 कर लेते हैं, तो 41, और ये कितना हो गया 40 प्लस 2, तो ये हमारा बन गया है 0 4 16, 1640 और प्लस 41 दूनी जो होता है वो होता है 82, तो यहाँ पर 2 आ गया है, और 8 4 12 का 2 हो गया है, और 16 1 17 हो जाएगा, यहाँ 1722 हो गया है जो हमारा आंसर नहीं। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 और 43, सॉरी 43 और 44 हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, क्योंकि ये तो 1722 आ रहा है, तो ये तो हमारा नंबर है नहीं, हमारा नंबर तो 1892 है, तो ये दोनों तो होंगी नहीं हमारी संख्याएं, ये दोनों तो होंगी नहीं, तो हमारे नंबर क्रमांकित नंबर कौन से होंगे 43 और 44। इसकी आप मल्टीपल करके देख लेते हैं, तो इसे 44 ऐसे कर लेते हैं 40 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 0 16 17 1760 और प्लस लगा 1 3 12 13 132, तो ये 2 आ गया है, और 6 3 9 आ गया है, और 7 और 1 8 आ गया, और ये आ गया 1892। तो हमारी संख्या क्या होगी 43 और 44। तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, तो 43 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 4 3 7 4 11 और 4 15, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम आगे हैं वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, अब तक हमने जो सीखा है वो वर्ग निकालना सीखा है, अब हम निकालते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं साथियों, जैसे ये है 1 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग
16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। तो दोस्तों जब हम कभी वर्ग निकालते हैं तो उसमें इकाई का अंक जो आता है वो क्या क्या आएगा? देखो, या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। लेकिन कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। जिस संख्या का लास्ट अंक या इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है साथियों, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट अंक। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए लास्ट अंक क्या होता है? 1 हो जाएगा, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ये नंबर जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में मिलेंगे। 0 भी आ सकता है। ठीक है साथियों, 0 1 4 9 6 5 ये पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक हो सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं। अंतिम अंक 1 है, तो ये किस किस के वर्ग में आ सकता है? ये 1 के वर्ग में आएगा और 9 के वर्ग में आएगा। 1 और 9 के वर्ग का अंतिम अंक जो होता है वो 1 होता है। 4 जो होता है वो 2 के वर्ग का और 8 के वर्ग का अंतिम अंक होता है। 5 हमेशा 5 का वर्ग करेंगे हम। अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक हमेशा 5 आता है। 6 जो अंतिम अंक आता है वो 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। जब भी हम 4 का और 6 का वर्ग करते हैं तो हमें अंतिम अंक या इकाई का अंक 6 मिलेगा। 9 जो होता है वो किसके वर्ग में आता है? वो 3 के वर्ग में, 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग का इकाई अंक या लास्ट अंक 9 मिलेगा। ठीक है साथियों, इसमें से एक चीज और हम नोट कर लेते हैं। 0 1 5 6 इनका वर्ग करने पर अंतिम अंक यही संख्या प्राप्त होती है। यही संख्याएं प्राप्त होती है। अगर हम 0 का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक हमें 0 मिलता है, 1 का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक हमें 1 मिलता है और 5 का वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक हमें 5 मिलेगा और 6 का वर्ग करेंगे तो भी हमें अंतिम अंक 6 मिलेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी पीछे था वो, हमें ये अंक मिलेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, 50 41 का वर्गमूल। 50 41 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं साथियों? 50 41 ये जो हमारा 1 है
ये किस किस का वर्क करने पर आता है, या तो 1 का वर्क करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, या हम 9 का वर्क करते हैं तो हमें 1 मिलता है। एक तो ये हो गया है। दूसरा काम हमें करना है, ये जो 50 है, ये देखना है हमें किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये एक तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। ये जो नंबर है हमारा 50, ये 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक तो नंबर सब छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। तो ये छोटा वाला नंबर ले लिया है हमने 7, और 1 और 9 का 1 आएगा या 9 आएगा, इसका पता जो हम करते हैं वो इस टाइप से करते हैं। जो हमारा नंबर है इसके अगले नंबर में हम इससे मल्टीपल कर लेते हैं, और 8 7 जा 56, 8 7 56। अब 56 जो है ये 50 से बड़ा है, इसका मतलब 50 जो है ये हमारा नंबर जो है ये 56 से छोटा है। अगर ये नंबर हमारा छोटा है तो हमारा छोटा वाला नंबर आएगा, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर आएगा। तो क्योंकि हमारा 50 जो है वो 56 से छोटा है, तो हमारा क्या आएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 41 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा हमारा, 41 आ जाएगा। ठीक है साथियों, 67 24 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 67 24 का वर्गमूल निकालते हैं। तो ये जो हमारा 4 है, ये किस किस का वर्क करने पे हमें जो आएगा, एक तो 2 का और 8 का। 2 का और 8 का वर्क करते हैं तो हमें इकाई का अंक जो है 4 मिलता है, लास्ट अंक में 4 आता है। ये जो 4 है ये 2 के और 8 के वर्क करने पर मिलता है। तो ये जो हमारा नंबर है 67, ये किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो सीधे सीधे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हमें छोटा नंबर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 8 ले लेते हैं, और इसका पता हम कैसे करते हैं, 8 से नेक्स्ट नंबर मल्टीपल करेंगे तो 8 9 जा 72। तो 72 जो है ये बड़ा है 67 से, तो 67 जो है हमारा 72 से छोटा है, तो हमें छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 82। इसका वर्गमूल जो होता है 67 24 का वर्गमूल 82 हो जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 4 6 2 4 का जब हम वर्गमूल याद करते हैं तो ये हम लेते हैं लास्ट वाला नंबर, किस किस के बीच में आता है, ये 2 के वर्ग के और 8 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है साथियों, ये 2 और 8 के वर्ग के बीच में आता है। और ये जो 46 है ये किसके वर्ग के बीच में आता है, ये 6 और 7 के वर्ग के बीच में आता है। तो सबसे पहले तो हम 6 ले लेते हैं, ये 6 आ गया है। और 2 और 8 का पता हम कैसे करेंगे कि 2 आएगा या 8 आएगा, तो इस नंबर में अगले नंबर की मल्टीपल कर लेते हैं। अगले नंबर की मल्टीपल करेंगे 7 की, तो कितना आ गया है, ये आ गया है 42। और 42 जो है वो छोटा है 46 से, मतलब कि क्या 46 जो हमारा नंबर है ये 46 से बड़ा है। बड़ा है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 2 और 8 में से हम बड़ा नंबर लेंगे 8। तो ये हो गया हमारा 68। तो हमारा वर्ग क्या आ गया, वर्गमूल आ गया है 46 24 का जो वर्गमूल आ गया है वो आ गया है 68। इसी तरह से हम जो है अगले टॉपिक लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।